एनसीबी के अधिकारी पैडलर को पकड़ने जाते हैं तो पुलिस साथ होती है आपकी, लोकल पुलिस, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों के इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो घेर करके पुलिस पार्टी पे हमला कर दें। तो अब आप समझिए कि प्लानिंग करके 60 से अधिक लोगों ने घेर कर इनके ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। भाई अगर शिवसेना के शासन में, उद्धव ठाकरे के शासन में वही घटनाएं फिर से होने लगी जो कांग्रेस के शासन में होती थी, तब फिर कांग्रेस और शिवसेना के सरकार में क्या अंतर रहा। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बम्बई में जिस तरह से जो है एनसीबी जो ड्रग्स मामलों पे जो जांच कर रही है और जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उन पे उनकी टीम पे छः सदस्यों की टीम पर किस तरह से जो है कातिलाना हमला किया गया है, उसमें 2 अफसर जो है घायल हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि ये बम्बई में क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार की नाक के नीचे किस तरह से जो है गोरख धंधे चल रहे हैं। और अब जब जाँच चल रही है, स्पष्ट जाँच चल रही है, निष्पक्ष जाँच चल रही है, तो अब अधिकारियों को टारगेट बनाया जा रहा है। और उसमें अब किन किन को टारगेट बनाया गया, सीबीआई अलग जांच गई, ईडी अलग जांच गई, एनसीबी के जो है ईमानदार डायरेक्टर जो जांच करने जा रहे थे उनको जो है इस तरह से पीटा गया। तो अब लोगों में ये जो तमाम विसंगतियों के होते हुए आवाज़ उठ रही है कि पूरे देश में कि ये सरकार जो है किस तरह से जो है फेल हो गई है और किस तरह से जो है कठपुतली हो गई है और इसको तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी और बम्बई मामलों के विशेष जो है अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से एनसीबी और ये ड्रग्स का जो पूरा पेडलर है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पे किस तरह से लेते हैं साहब, जिस तरह से ड्रग्स के मामले में जो एनसीबी को पता लग रहा है कि इसके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, जिसका जो कनेक्शन है वो देशद्रोह के काम आता है। और जिस तरह से पूरे के पूरे जो फिल्म स्टार हैं और इनके जो आका हैं वो किस तरह से जो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और देश के विरोध में काम करते हैं। तो समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी पर कातिलाना हमला करना, 2 अधिकारियों का जो है जख्मी होना, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, ये जो समीर वानखेड़े हैं ये वहाँ पर जो है जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के और बहुत तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी हैं। ये वहाँ पर इनको सूचना मिली थी, जो ये जांच कर रहे हैं, अर्जुन रामपाल जब पकड़े गए उनके मोबाइल और लैपटॉप के डाटा को इन्होंने खंगाला है और उससे कुछ पैडलरों का खुलासा हुआ नामों का, जिसमें आपने देखा कि ये भारती सिंह भी पकड़ी गई। इसी तरह से जो वहाँ पर एक है कैरी मेंडिस और उसके 3 साथियों का इनको पता लगा था। उसके बारे में इनको सूचना मिली थी कि वो एक जगह पर ड्रग की सप्लाई करने वाला है और उसको गिरफ्तार करने के लिए इन्हें जाना था। लेकिन जब ये वहाँ गिरफ्तार करने पहुँचे तो अब आप समझिए कि प्लानिंग करके 60 से अधिक लोगों ने घेर कर इनके ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया। वो तो ये है कि ये पुलिस के अधिकारी हैं, ये ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं और उन्होंने मुकाबला किया। फिर वहाँ पर लोकल पुलिस को भी बुलाया गया, किस तरह से उनको जाके बाद में जो है अपराधियों को काबू में किया गया। वरना वो भीड़ का कल्चर है कि वो हमला करके पुलिस पार्टी पर, सुरक्षा बलों पर, जांच एजेंसियों पर इसी तरह अपराधियों को छुड़ा के ले जाते हैं। अब इससे जो पता लगता है वो ये है कि ड्रग पैडलरों की, जिसकी बात अभी कुछ दिन पहले ये शिवसेना या एनसीपी के नेता ये करते रहते हैं, सवाल नवाब मलिक भी उठा रहे थे कि साहब आप तो जो है ड्रग लेने वालों को पकड़ रहे हो, जो उनके ड्रग पैडलर हैं उन तक तो पहुंच ही नहीं रहे। तो नवाब मलिक जी, अब देखो आपकी मुंबई में क्या हो रहा है कि जब जांच अधिकारी, एनसीबी के अधिकारी पैडलर को पकड़ने जाते हैं तो पुलिस साथ होती है आपकी, लोकल पुलिस, लेकिन उसके बावजूद अपराधियों के इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो घेर करके पुलिस पार्टी पे हमला कर दें। कैसी मुंबई आपने बना दी है। ये तो वही मुंबई हो गई जो हम पहले सुना करते थे, आज के 20-30 साल पहले, कि दाऊद इब्राहिम की चलती है साहब। वहाँ एक कोई डॉन होता है, फिल्मों में देखते थे, रियल में तो हमने देखा नहीं, फिल्मों के जरिए सुना कि एक दाऊद इब्राहिम है, वो डॉन है, विदेश से बैठा हुआ फ़ोन करता है और उसके एक इशारे पे मुंबई में सारी घटनाएं हो जाती हैं। हम आज भी वही देख रहे हैं। भाई अगर शिवसेना के शासन में, उद्धव ठाकरे के शासन में वही घटनाएं फिर से होने लगी जो कांग्रेस के शासन में होती थी, तब फिर कांग्रेस और शिवसेना के सरकार में क्या अंतर रहा। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि मैं सोचता था शिवसेना बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है, भाजपा से भी ज़्यादा, और इसलिए एक उम्मीद थी कि कुछ करेंगे मुंबई में, ये गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी, कम से कम वहाँ हिंदुत्व की बात खुल के की जाएगी।
अपराध मुक्त मुंबई होगी, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये जब से उद्धव ठाकरे बैठे हैं मुख्यमंत्री बन के, जब से मैं देख रहा हूं कि गुंडागर्दी और बढ़ गई, क्योंकि अभी तक शिवसेना वाले कभी भी गुंडागर्दी पर उतारू नहीं होते थे, रक्षात्मक रूप में आते थे वो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो उन पर सवाल उठा दे उसी को कूटना पीटना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो आम आदमी हो। तब जो अपराध को मुक्त करने के लिए पुलिस अफसर या एनसीबी का नेता, अब आप समझिए, ये समीर वानखेड़े इतने ईमानदारी में प्रसिद्ध हैं, ये चाहते तो जांच एजेंसी में जहां ये काम कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए का व्यापार है साहब, 2-4 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके ये भी घर बैठ जाते। क्या जरूरत है इनको जान जोखिम में डालने की? लेकिन अगर जान जोखिम में डालकर कोई सुरक्षा एजेंसी मुंबई को स्वच्छ मुंबई बनाने का अभियान चला रही है, तब उसकी राह में आप रोड़े अटकाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे और शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? क्या इसमें पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने वो 60-70 लोगों को इकट्ठा किया? लेकिन देखने में ये आता है कि जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो ड्रग माफियाओं को और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वालों को ही सहायता करती है। ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? जब आप ऐसा बोल देंगे कि बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है, खामोखा इसको बदनाम किया जा रहा है, तब कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल, कोई एनसीबी का अधिकारी अगर बॉलीवुड का कहीं ड्रग कनेक्शन निकालेगा तो लोग तो यही कहेंगे, देखो जी खामोखा बदनाम कर रहे हैं। वो सरकार में बैठे हुए लोग तो कह रहे हैं गंगा की तरह पवित्र है, ये एनसीबी वाले कह रहे हैं हमने पुड़िया पकड़ी है, और ये चैनल रिपब्लिक वाला या आपका चैनल है ये कह रहा है साहब वहाँ तो ड्रग माफिया हैं। किसकी बात सही माने? और इसलिए लोग भिड़ जाते हैं कि ठीक है ये चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं, मारो इन्हें, हो जाओ इनके विरोध में, तो केस कर देते हैं उसके ऊपर। सारा टीवी चैनल, मीडिया वाले, अखबार वाले एक तरफ हो जाते हैं मौन, और उसी को सच मान लेते हैं, उसी को सच प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग माफियाओं का कनेक्शन बॉलीवुड से जो जुड़ा हुआ है, और बॉलीवुड वो चमक धमक है जहां सब कुछ ग्लैमर है, और उस ग्लैमर में खो जाते हैं नेता भी, खो जाते हैं उसी ग्लैमर में, मीडिया वाले भी खो जाते हैं, और खबरें बाहर आती ही नहीं है। अगर कोई इन खबरों को आउट करने की हिम्मत दिखाता है कि सच दिखाया जाए बॉलीवुड में क्या हो रहा है, तो उसको धमकियां मिलती हैं, उसके ऊपर हमला हो जाता है। आपने पिछले दिनों देखा अर्नब गोस्वामी को किस तरह से थाने में बुला बुलाकर परेशान किया गया। अरे ऐसे पत्रकार को तो इनाम देना चाहिए कि आपका चैनल कितनी अच्छी खबर दिखा रहा है। कम से कम मुंबई में, महाराष्ट्र में एक स्वच्छता अभियान अगर चला रहे हैं अधिकारी, बिना रिश्वत लिए, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके अगर केसों को खोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो बॉलीवुड हमारे देश में संस्कृति और मनोरंजन के नाम पर हम लोगों को ठग रहा था और ड्रग के धंधे कर रहा था, ऐसे गंदे लोगों का तो खुलासा होना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो दोहरा चेहरा रखे हुए हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो मुक्टा लगा करके भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं? हमने सोचा भेड़ हैं, निकले भेड़िए, और धोखा निकलने पर खा रहे हैं। वो तो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो लेकिन नहीं, ऐसे पत्रकार, ऐसे पुलिस कर्मियों को अप्रिशिएशन करने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय आप उनको डिमोरलाइज करते हो। कौन करेगा ऐसे में? और इसलिए मैं तो इस जो ये समीर वानखेड़े हैं इन पे हमला हुआ, हालांकि अब ये ठीक हैं वो अधिकारी, बाई चांस उन्होंने अपनी जो जांबाजी है उसके कारण मुकाबला किया और वो बच गए। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि मुंबई जैसे शहर में जहां ये माना जाता था कि कहते थे स्कॉटलैंड की पुलिस जैसी है वैसा है, ये भारत की नंबर 1 जैसी पुलिस है। भाई नंबर 1 कैसी पुलिस है कि उनकी नाक के नीचे वहाँ अपराधी पनप रहे हैं? मुंबई के पुलिस कमिश्नर अगर अपनी जाबाजी दिखाना चाहते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं, अपना बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो एक पत्रकार को परेशान करने के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, जाबाजी ना दिखाएं, मर्दानगी ना दिखाएं। दिखानी है तो अपराधियों के खिलाफ दिखाएं। अगर आप सच्चे वो है ना परमवीर, तो परमवीर जी अपराधियों के खिलाफ वीरता दिखाइए। ये जो सुरक्षा में, जांच में लगे हुए अधिकारी हैं, इनकी सुरक्षा कीजिए ताकि आम जनता में एक विश्वास बने
क्योंकि इससे तो यही आम जनता सोचेगी कि जब एक एसीपी रैंक का आदमी, उस पर हमला हो सकता है, उसे कोई डराने धमकाने के लिए उसको जान से मारने की कोशिश कर सकता है, तो आम आदमी का उस मुंबई में क्या हाल होगा, सोच सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि बम्बई की पुलिस उत्कृष्ट है और उसके जो है कार्यकलापों पे शक नहीं किया जा सका। लेकिन आज जिस तरह से जो है उद्धव ठाकरे सरकार और उसकी मिलीजुली जो पार्टियां हैं, जो जिस तरह से उन पे दबाव बना रही है पूरी प्रशासनिक मशीनरी पे, वो जो है सोचनीय है, वो चिंतनीय है। और जिस तरह से नवाब मलिक ने पहले भी एक बार बोला था रिपब्लिक भारत के लिए कि ये रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को जो है इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, इसी अब ये बयान दिया था कि एनसीबी किसको बचा रही है। जब एनसीबी के डायरेक्टर जो है स्वयं जा करके पैडलर को पकड़ने जाते हैं तो उन पे हमला हो जाता है। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।